हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। डायनमो एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाए। क्या यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो जनरेटर के आगे वाले भाग में लगा होता है वो आपका क्या होता है, डायनमो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। आपसे क्वेश्चन नंबर का दूसरा क्या कह रहा है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एएसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। ओम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। कैसे तरंगे होती है, कौन से कैसी तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मृगम रीच का मृगम मृगम रीच का माइग्रेज बनने का कारण क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पृथ्वी की सतह पर किस धातु का पलायन वेग सॉरी पृथ्वी की सतह पर किसी धातु का पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है। तो उसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। तो वो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपका क्या होता है, पारा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। मरकरी को हम कैसे लिखते हैं, Hg से लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मरकरी किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर पीएच 7 से क्या है, अगर पीएच 7 से ज्यादा है वो क्या होगा, वो आपका हो गया बेसिक होगा। क्या हो, बेसिक मतलब क्षार होगा। और पीएच 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। आपको ध्यान रखना, अम्लीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, वो लाल रंग में। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे प्रश्न। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। तो सोल्डर जो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, सीसा और टीन, लेड एंड टीन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, HCOOH। ये आपका क्या है, फार्मिक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना है प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। आनुवंशिक के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कौन सा रक्त समूह सर्वभौमिक है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ओ ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है।
और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी ब्लड ग्रुप होता है। क्या? ए बी ब्लड ग्रुप। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? क्या कह रहा है? मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथ। क्या? पीयूष ग्रंथ। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यकृत क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होती है? यकृत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। और जो स्टिपेज होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या? स्टिपेज क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पिगमेंट का नाम क्या है? आवश्यक पिगमेंट का नाम क्या है? वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? एमजी पाया, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। एमजी, मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसको फंगी बोलते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।